to my channel। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रैंकर्स में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का होमोफोन्स होमोग्राफ्स। इस वीडियो के बाद आपको कुछ भी इस टॉपिक के अंदर डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। होमोफोन्स क्या होता है? वर्ड दैट साउंड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग एंड डिफरेंट स्पेलिंग। होमोफोन्स वो होता है जिसका जो साउंड होता है, जिसका प्रोनाउंसिएशन होता है वो सेम होता है, बस उसके स्पेलिंग अलग होते हैं, उसका मीनिंग भी क्या होता है? अलग होता है। फॉर एग्जांपल के लिए देख लो सी। अभी देखो इस सी का मतलब क्या हो गया? समुद्र हो गया। इसके जैसा अगर सेम प्रोनाउंसिएशन का, सेम साउंड का अगर मैं कोई वर्ड लिखूंगा तो क्या बनेगा? SEEC। ठीक है, अब दोनों का हम क्या करेंगे? एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे। पहले का जैसे मैं बना देता हूं कि दिस सी इज काम टूडे। ठीक है, जो समुद्र है वो आज क्या है? शांत है। अब दूसरे का बनाएंगे, जैसे कि मैं यहां पे बना रहा हूं आई कैन सी दी माउंटेन्स। बन गया, दोनों का बन गया। अब इस सेकंड वाला देखते हैं, सन। इस सन का मतलब क्या होता है? सूरज। अब सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड का एक और वर्ड लिखेंगे SON, सन। ठीक है, दोनों का स्पेलिंग अलग है, दोनों का मीनिंग अलग है। अब इसका भी क्या करते हैं? हम एक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं द सन इज राइज इन द ईस्ट। ठीक है, जो सूरज है वो क्या होता है? ईस्ट से निकलता है। अब दूसरा मैं लिखता हूं कि माई नानी हैव 3 सन। ठीक है, मेरे नानी के पास 3 बेटे हैं, मतलब मेरे पास कितने मामा हो गए? 3 मामा हो गए। ठीक है, अभी देखो इधर क्या है? तीसरा वाला क्या है? राइट। ये राइट का मतलब क्या हो गया? सही। अब एक और इसके जैसा अगर मैं बनाऊं तो क्या बनेगा? RIT, राइट। इसका मतलब क्या होगा? लिखना होगा। ठीक है, अब चलो इसका सेंटेंस बनाते हैं। तो क्या बोलूंगा? यू आर राइट। आप सही कह रहे थे, आप ठीक कह रहे थे। दूसरा क्या? प्लीज राइट योर नेम। आई होप ये समझ में आया। अभी हम क्या करते हैं? होमोग्राफ्स करते हैं। तो बच्चों अभी हम होमोग्राफ्स देखते हैं। होमोग्राफ्स क्या होता है? वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग। ठीक है, उसका स्पेलिंग भी सेम रहेगा, ठीक है, उसका प्रोनाउंसिएशन भी सेम रहेगा, बस उसका क्या रहेगा? मीनिंग अलग अलग रहेगा। फॉर एग्जांपल के लिए देखो यहां पे हमें दिया क्या हुआ है? बैट दिया हुआ है। ठीक है, अब बैट का हमें 2 ऐसे सेंटेंस बनाने हैं कि दोनों में क्या होना चाहिए? उसका अलग अलग मीनिंग होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए मैं बनाता हूं कि अ बैट फ्लू आउट ऑफ द कैव। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं, जैसे कि ही हिट द बॉल विथ अ बैट। अभी अगर दोनों सेंटेंस को हम ध्यान से देखेंगे तो बैट फ्लू आउट ऑफ द कैप, यहां पे बैट का मतलब क्या हो जाएगा? चमगादड़ हो जाएगा। मतलब यहां पे एक एनिमल, एक परिंदे का नाम हो गया। अब दूसरे वाले में अगर देखेंगे तो ही हिट द बॉल विथ अ बैट, यहां पे क्या हो जाएगा? खेलने वाले बैट की बात हो रही है। मतलब दोनों में क्या हो गया? ठीक है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, स्पेलिंग सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग क्या हो गया? अलग अलग हो गया। यहाँ पे क्या हो गया? चमगादड़ हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? खेलने वाला बैट हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है? सेंटेंस बनाना है। दूसरा देखो बैंक। ठीक है, हमें इसमें 2 ऐसे सेंटेंस बनाने जिसमें पहले वाले सेंटेंस में बैंक का मीनिंग अलग होना चाहिए और सेकंड वाले सेंटेंस में बैंक का मीनिंग क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि बैंक का मैं बनाता हूं कि पहले ही डिपॉजिटेड मनी इन दी बैंक। ठीक है, ये एक सेंटेंस हो गया हमारा। अब दूसरा लिखते हैं सी सट ऑन दी रिवर बैंक। ठीक है, अगर आप यहां से ध्यान से देखो तो पहले वाले सेंटेंस में हमने क्या बनाया? ही डिपॉजिटेड मनी इन दी बैंक। यहां पे कौन से बैंक की बात हो रही है? जहां पे हम पैसा डालते हैं और निकालते हैं। ठीक है, उस बैंक की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सेकंड वाले सेंटेंस में देखेंगे तो क्या हमने बनाया? सी सट ऑन दी रिवर बैंक, मतलब वो नदी के किनारे पे क्या हुआ है? बैठा हुआ। यहां पे रिवर बैंक का मतलब क्या हो गया? नदी का किनारा। मतलब हमने दोनों में क्या कर दिया? पहले वाले सेंटेंस में बैंक का मीनिंग अलग हो गया और दूसरे वाले सेंटेंस में बैंक का मीनिंग क्या हो गया? अलग हो गया।
तो बच्चों तीसरा है हमारा टेयर, ठीक है। इसमें दो ऐसे सेंटेंस बनाने जिसमें पहले सेंटेंस में टेयर का मतलब अलग होना चाहिए और दूसरे सेंटेंस में टेयर का मतलब क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। तो मैं एग्जांपल बनाता हूं, आ टेयर फेल फ्रॉम हर आईज, ठीक है। और दूसरा एक और सेंटेंस बना लेते हैं, डू नॉट टेयर दी पेपर। अब अगर हम सेंटेंस को रीड करेंगे तो अ टेयर फेल फ्रॉम हर आईज, ठीक है। यहां पे टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, आंसू हो जाएगा। और दूसरा सेंटेंस देखेंगे, डू नॉट टेयर दी पेपर, यहां पे टेयर का मतलब क्या हो जाएगा, फाड़ना हो जाएगा। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।